ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति मार्ग के श्री कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित ब्रह्मगीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और यहाँ हम सब जानते हैं उद्धव बार बार आकर निर्गुण मार्ग से संबंधित बातें बताते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में गोपियाँ सगुण साकार पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की महत्व के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। और इससे पहले और सूरदास जी से संबंधित भक्ति की विशेषताएं और इसके साथ साथ पद देखेंगे। हम सब जानते हैं महात्मा सूरदास ने विशेषकर लीला शक्ति को ही अपनाया और अपने सुरसागर में मुख्यतया लीला पदों का गान करते हुए लीला शक्ति के प्रति अपनी रुचि अधिक दिखाई है। वैसे भी सूरदास जी के दीक्षा गुरु श्री वल्लभाचार्य ने सूरदास को लीला पदों का गान करने का ही उपदेश दिया था और इसी कारण सूर ने भक्ति विभोर होकर गोकुल से लेकर मदुरा तक की समस्त कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। अगर इस प्रकार देखें सूर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि सूरदास ने सखा भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी यशोदानंद के वात्सल्य भाव, राधा एवं गोपियों के माधुर्य भाव एवं दाम्पत्य प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना की है, जिसमें अनुभूति की गंभीरता एवं रमणीयता के साथ साथ हृदय की तल्लीनता भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। और सूर प्रेम एवं अनुकंपा के साथ साथ मधुरा रति की अभिव्यक्ति में अत्यधिक तल्लीन एवं तन्मय दिखाई देते हैं। उनकी यह तल्लीनता एवं तन्मयता गोपियों की दाम्पत्य भाव की भक्ति के निरूपण में पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। अब बार बार उद्धव जो भी बता रहे हैं उसके बदले में गोपियों की प्रतिक्रिया अब इस पद में देखेंगे। हम तो दुह भांति फल पायो, जो ब्रजनाद मिलई तो नीको, नातुर जग जस गायो, कहवई गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति, कहवई कमला के स्वामी, संग मिल बैठी इक पाती, निगम ध्यान मुनि ध्यान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहों दऊं मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागों ऊधो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तज और बजई, जो ताकी जन्मी छार। देखिए इस पद में क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले पद में कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। नातुर अर्थात नहीं तो, कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी के स्वामी विष्णु अर्थात श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी नारायण, पाति पंक्ति पालगों पैर पड़ना, छार अर्थात धूल भस्म। देखिए योग मार्ग को हर दृष्टि से हेय बतलाकर श्री कृष्ण के विरह में जलते रहने में अपनी आस्था दिखलाते हुए गोपियाँ क्या कहती हैं अब हम देखेंगे। हम तो दुह भांति फल पायो, जो ब्रजनाद मिलाई तो नीको, नातुर जग जस गायो। देखिए श्री कृष्ण का ध्यान करने से हमें दोनों प्रकार से उत्तम फल मिलेगा। देखिए दोनों प्रकार कैसे हैं। यदि श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो हमारा वियोग में जलना सार्थक होगा, हमारी इच्छा भी वही है, क्योंकि प्रिय की प्राप्ति
प्राप्ति पर विरह की समाप्ति हो जाती है। यदि श्री कृष्ण ना मिले तो संसार में श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करने के यश की बागी तो रहेंगी ही, क्योंकि दोनों ओर से हमारे लिए फायदा है। कह वै गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लग जाती, कह वै कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। देखिए हमारा तो सौभाग्य क्या बताएं, क्योंकि देखिए हमारा तो सौभाग्य ऐसे है कि इतने बड़े व्यक्ति से हमारे स्नेह करने का सुअवसर मिला है। क्यों, भगवान कौन है? देखिए, नहीं तो कहाँ हम गोपियाँ जो गोकुल के छोटे से गांव में रहती हैं, हम तो बहुत ग्वाल बालाए हैं, हमारा वर्ण भी कोई बहुत उत्तम नहीं है, हमारी जाति घोष है वह भी कोई बड़ी नहीं है। यहाँ देखिए किसी को कम करना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि दास्य भक्ति में, दैन्य भक्ति में भक्त अपने आप को कम करके भगवान को महान कहते हैं। इसका अर्थ कोई नहीं कि किसी जाति को कम करना नहीं है। और कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान, हम उनके साथ मिलकर बैठते हैं। देखिए ये कहते हैं कि इतना बढ़िया बताते हैं कि हम बहुत निम्न वाले हैं। कहाँ वहीं गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लग जाती, कहाँ वहीं कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक बात। हम एक साथ मिल बैठ के हम आपस में इतने स्नेह के साथ श्री कृष्ण के साथ हम जीवन जी लिया, ये तो कोई आसानी सी बात नहीं है। और आगे बता रहे, देखिए, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो धौ मुक्ति कौन की दासी। देखिए जिस परमेश्वर का वेद भी ध्यान करते हैं, जिनको मुनि भी अपने ज्ञान के द्वारा अगोचर कहते हैं, मतलब उसको देखना बहुत असंभव की बात है, बहुत मुश्किल है, ऐसे श्री कृष्ण गोपों के घाव में आकर रहने लगे, हमारे साथ ही रहे हैं। हमारा तो ऐसे व्यक्ति का संसर्ग में सौभाग्य रहा है। ऐसे ऊंचे प्रिय के लिए विरह व्यतीत होने में भी सौभाग्य है। बार बार बोलते आप क्यों विरह में रहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें विरह में रहना, विरह में जलना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अतः अब देखिए गोपियाँ कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के ना मिलने का भी सोच नहीं है। मिलने के लिए तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ना भी मिले क्या होता है, हम इसी विरह में प्रसन्न हैं। देखिए यहाँ बताते हैं, क्योंकि भगवान नाम जप का स्मरण, क्योंकि ना मिलने से बार बार नाम स्मरण कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। ना मिलने का भी सोच नहीं है, हम इसी तरह विरह में भी अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारे यहाँ उस निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति की कौन चाहत ना करता है। आप बार बार मुक्ति आदि बातें बोले ना, हमें उसकी कोई मुक्ति की बात हमें आई ही नहीं, हम कृष्ण भक्ति चाहिए। जोग कथा फा लागो हुधो ना कहो बारंबार, सूर श्याम तजी और बजई जो ताकी जन्मी छार। देखिए आप बता रहे हैं, हे उद्धव, हम आपके पैरों में पड़ते हैं। कभी कभार देखिए किसी को और व्यंग्य में तो अरे भाई आपके पैर पकड़ता हूँ, मतलब इसका मतलब पैर पकड़ना मतलब दीन होके नहीं, अरे आप तो बुद्धिहीन हैं, कम से कम यहाँ से जाओ। आपके पैरों में पड़ते हैं। आप इस योग की कथा को बार बार ना कहा। योग, ज्ञान, साधना, तप, निर्गुण, निराकार, पर ब्रह्मा, ये सारी बातें हमको बार बार मत सुनाना। सूरदास जी अंत में गोपियों के माध्यम से कहती हैं, गोपियाँ कहने लगी कि जो श्री कृष्ण को तज कर और किसी को बजे, उसका जन्म निरर्धक माना जाएगा। यहाँ अंतिम जो पद है बहुत बढ़िया। देखिए, सूर श्याम तज और बजे जो ताकि जन्मी चार। इसका मतलब यह है कि जननी चार का अर्थ यह भी किया जाता है कि उसको देखिए माता धूल के समान तुच्छ है, क्योंकि उसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो श्री कृष्ण के अलावा किसी
और का भजन करती हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण के भजन, श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने के अलावा, भजने के अलावा कोई महान कार्य इसमें नहीं है। और इस पद में सूरदास गोपियों के माध्यम से धन्य भाव की अभिव्यक्ति किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।